हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट विच इज अ फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ऑप्शन 1 एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, ऑप्शन 3 स्टिम्युलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन 4 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, हम जानेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के बारे में. फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक functions of parasympathetic नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में पीएसएनएस भी बोला जाता है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएसएनएस. तो जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं? नर्वस सिस्टम में हमारे मेन 2 सिस्टम्स आते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और दूसरा हमारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. जब हम पीएनएस की बात करते हैं, पीएनएस में हमारी आती हैं जितनी भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स तक जा रही हैं, जहां पर उन्हें अपने सिग्नल्स पहुंचाने हैं, वो सारी नर्व्स का सारा पूरा सिस्टम किस में आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. इसके हमारे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम यानी कि एसएनएस एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस. एएनएस फर्दर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. अब हम एएनएस की बात करते हैं. एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है यानी कि एएनएस, इसके फर्दर कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? इसके हमारे 2 पार्ट्स होते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसएनएस एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएसएनएस. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है पीएसएनएस के बारे में यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इनके दोनों के फंक्शंस एकदम ऑपोजिट होते हैं. जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा इमरजेंसी में काम करता है, यानी कि इसमें जितने भी हमारे जो फंक्शंस आएंगे वो कौन से आएंगे? फियर के, जब हम डर जाएं, फ्लाइट के यानी कि जब हमें भागने की ज़रूरत हो, या फिर फाइट के, जब हमें किसी सिचुएशन से लड़ने की ज़रूरत है. तो कोई भी इमरजेंसी आएगी, से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ डॉग, कोई डॉग हमारे पीछे पड़ जाता है तो हम उससे डरेंगे. अगर हमें उससे डर लग रहा है तो डर वाला जो हम उससे पहले डरेंगे क्योंकि वो फियरफुल एनिमल है, राइट, वो डेंजरस है. तो पहली जो फियर की कंडीशन, अब या तो हमें फाइट करनी है, हमें उससे फाइट करना है, या हमें भागना है. तो फियर, फाइट, फ्लाइट, ये 3 के जो कंडीशंस हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉलो करता है. लेकिन जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा रेस्ट के लिए होता है, रेस्ट एंड फीड के लिए, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए. इसके लिए हमें एक टर्म जो दी जाती है वो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट. यानी कि जब भी हमारी बॉडी रेस्ट में है या हमारी बॉडी डाइजेशन का प्रोसेस कर रही है, ये एक तरीके से वेग एक एक्सप्रेशन है पीएसएनएस और एसएनएस को रिप्रेजेंट करने का. तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं, रात में सोते हैं, उस टाइम पे हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है, तो इसीलिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट यहाँ पे टर्म यूज की गई है. तो इसमें हमारे जो फंक्शंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे फंक्शंस आते हैं जैसे कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन. प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन जो करती है, प्यूपिल जो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है वो हमारा किसकी वजह से होता है? वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से. देन हमारे और फंक्शंस कौन से हैं? आफ्टर ईटिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है यानी कि डाइजेशन के लिए. आफ्टर ईटिंग
सेक्सुअल अराउजल्स भी इसी की वजह से होते हैं, सेक्सुअल अराउजल। देन हमारा सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, सलाइवा रिलीज होना, आंखों से जो लेक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स निकलते हैं तो वो भी किसकी हेल्प से होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। यूरिनेशन एंड डाइजेशन, यूरिनेशन, डाइजेशन, ये सारा काम हमारा किसका होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब अगर फियर और फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमें स्वेटिंग होने लगेगी, राइट, और हमें गूज बम्स आएंगे। तो गूज बम्स के लिए जो हमारी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है एरेक्टर पिलाई। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा इरेक्टर पिलाई का तो गूज बम्स आएंगे, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेशन, वो भी फियर फाइट फ्लाइट में काम करेगी तो भी एसएनएस एक्टिवेट होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। देन एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, जब हम डरते हैं या हमें भागना होता है या फाइट करनी होती है तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, तो वो भी हमारा एसएनएस फॉलो आउट करता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, the final answer is option 2, constriction of pupil. Hope you understood it well. Best of luck.